हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज डिलीशन इन ए बाइनरी सर्च ट्री BST। हमने ट्री के बारे में काफ़ी कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक और उसी सीक्वेंस में आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये बाइनरी सर्च ट्री कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने डिलीशन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुने आप। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। बाइनरी का मतलब टू, सर्च मतलब उसमें सर्चिंग के लिए इजीनेस, ट्री मतलब ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है कि जिसका एक इसमें हम एक की नोड लेते हैं जिसको हम मानते हैं रूट नोड। ठीक है, वो मेन ट्री का एक रूट नोड, फिर सब ट्री में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका जो पेरेंट नोड होगा, स्टार्टिंग नोड, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज रूट नोड। ठीक, की नोड। तो इसकी बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी क्या है कि रूट नोड से जो लेफ्ट सब ट्री है उसके सभी एलिमेंट्स रूट नोड से कम होंगे उनकी वैल्यूज, और जो रूट नोड से जो राइट में जो राइट सब ट्री है उसके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू रूट नोड से कि या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की यही एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमारे पास ट्री है और उसमें से हम ये कहते हैं कि आप उन्हें डिलीट करना है उसके नोड्स को, तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जब भी हम उसमें से ये डिलीट करेंगे नोड, तो हर डिलीशन पे मुझे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। मैंने अगर बीच में से नोड डिलीट कर दिया या एंड से डिलीट कर दिया, कहीं से भी डिलीट किया है, तो मुझे ये बार बार मैं हर उस पे डिलीशन पे चेक करना पड़ेगा कि क्या आफ्टर डिलीशन ये बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। अगर वो रिटेन करता है देन माय डिलीशन इज ओके, अगर नहीं कर पाता है तो डिलीशन इज कैंसल्ड। ठीक, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। तो इसके डिलीशन को हम 3 केसेस में पढ़ेंगे। ठीक, तो किस केस के केसेस हैं ये 3 केस हमारे ये हैं कि डिलीटिंग ए नोड हैविंग नो चिल्ड्रन, कि जब किसी नोड के पास एक भी चिल्ड्रन ना हो उसको डिलीट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। डिलीटिंग ए नोड हैविंग 1 चाइल्ड, अगर उसका एक चाइल्ड है तो क्या इश्यू आएगा, अगर उसके 2 चाइल्ड हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है, सिंगल नोड। ठीक, अगर कोई एक है और उसका एक चाइल्ड है उसको डिलीट करेंगे तो क्या इश्यू आएंगे, अगर एक नोड है उसके 2 चाइल्ड हैं उनको हम डिलीट करेंगे दोनों को, तो उस बाइनरी सर्च ट्री में क्या चेंजेस आएंगे। तो इन 3 केस को हमने स्टडी करना है इस डिलीशन के अंदर, और आप देखेंगे कि 3 ही ऑपरेशन होते हैं किसी भी नोड के। ठीक है, 0 1 2 बाइनरी ट्री में। तो इनकी एक एक केस को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसमें मैं पढ़ देता हूं एक बार डेफिनेशन। इट इज मैंडेटरी दैट आफ्टर डिलीशन ऑफ ए नोड रिजल्टेंट ट्री शुड नॉट वायोलेट मतलब कि उसके अगेंस्ट ना जाए, नॉट वायोलेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ BST, यानी कि जब डिलीट करेंगे तो उसके बाद भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स वही रहनी चाहिए। अदरवाइज द डिलीशन ऑपरेशन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिलीशन गलत है। तो हम ये करेंगे आज, लेट वी कंसिडर ए BST हैविंग एलिमेंट्स दिस। ये मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है कि इनपुट्स हैं, इनसे सबसे पहले तो मैं करूंगा बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट। आप वो भी सीख जाएंगे कंसेप्ट और फिर डिलीशन का भी आपके लिए आसान होगा। देखिए, जब भी ऐसी इनपुट आएगी स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। जितने भी इनपुट्स हमने स्कैनिंग लेफ्ट से ही करी है। सबसे पहले 8 आ गया, 8 के बाद 3, अब हम चेक करेंगे 3 इज लेस देन 8 तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 8 राइट में आ जाएगा। 1, अब 1 कहां पे आएगा, इसके लेफ्ट में हम चेक करेंगे, इसके लेफ्ट में नहीं करेंगे हम, लेफ्ट और राइट जब दोनों कंप्लीट हो गए तो दोबारा से हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे। इसके लेफ्ट में 1 इज लेस देन दिस तो पुट हेयर,
6, 6 इज ग्रेटर देन 3, 6, 14। अब इसके लेफ्ट राइट पूरे हो गए हैं। नाउ कम हेयर, 14 आएगा इसके राइट में। 14 इससे बड़ा है, अगर छोटा हो तो यहाँ आता राइट, तो इसके राइट में आ गया। अब ये लेफ्ट और राइट पूरे हो चुके हैं। नाउ 4, अब ये पूरा एक लेवल पूरा हो चुका है। 4 विल कम हेयर, ठीक है। 1, अब अगर मान लो 4 को मैं यहां इंसर्ट करता हूं सपोज, तो 4 इज ग्रेटर देन दिस, यहां आएगा, बट 4 इज नॉट लेस देन दिस, तो 4 कम्स टू द राइट ऑफ 3, ठीक है। अब राइट ऑफ 3 में क्या है 6, अब 4 इज लेस देन 6, ठीक, देन 4 विल कम लेफ्ट ऑफ 6, तो 4 6 के लेफ्ट में आएगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, एक बार पूरा आसान है ये, ठीक है। फिर 7, अब 7 6 के बड़ा है तो इसके राइट में आएगा। फिर 13, ये पूरा हो चुका है, तो 13 हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड में। इसका एंड पॉइंट क्या था 14, अब 13 14 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज ए BST। अगर हम इसको देखेंगे तो सारे एलिमेंट 8 से इधर वाले सब 8 से कम है, और इधर वाले सब 8 से ज्यादा हैं, और इनमें अगर यहाँ 8 भी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ अब इसके केसेस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डिलीटिंग ए नोड हैविंग नो चाइल्ड। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नोड है जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये नोड है जिसका कि एक भी चाइल्ड नहीं है, एक ये नोड है जिसका कि एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम स्टडी करेंगे। इन दोनों को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट पूरे हैं, ठीक है। तो हम स्टडी के लिए आसान केस लेंगे, लीफ नोड 1 एंड 3, ये लीफ नोड यही है इसके, ठीक है। तो हम इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम करते हैं, सो आफ्टर डिलीटिंग 1 एंड 13 वी गेट दिस, ठीक। अब इसमें से मैं 1 को डिलीट करूंगा पहले। 1 को मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास क्या बचा, इस सब ट्री में वो इधर 1 था, मैंने 1 को डिलीट कर दिया इधर से, ठीक है। मेरे पास ये बचा, तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करो क्या ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने 13 डिलीट किया, 13 डिलीट करता हूं मैं, तो इसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी कि जब जिसकी कोई चाइल्ड नहीं है उनको डिलीट करते समय मुझे इसमें कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। और ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए, तो मेरे पास रिजल्टेंट जो ट्री होगा वो इस तरह से बनेगा। दिस ट्री शुड बी सेटिस्फाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ BST, यानी कि एवरी डिलीशन, पहले मैं 1 को डिलीट करूंगा तब प्रॉपर्टी चेक करूंगा, फिर मैं 13 को डिलीट करूंगा फिर प्रॉपर्टी चेक करूंगा, और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, और सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब हम उन केसेस को देखते हैं, डिलीटिंग ए नोड हैविंग 1 चाइल्ड, जिसका कि एक चाइल्ड है, ठीक है। अब इसमें हम इसका रूल देख लीजिए इसमें, कि जब एक चाइल्ड को हम करेंगे रिप्लेस, ठीक है, तो चाइल्ड विल रिप्लेस पोजीशन ऑफ द पेरेंट ऑलवेज, ठीक है। पेरेंट्स अगर मर जाता है तो चाइल्ड ही उसको रिप्लेस करेगा, क्लियर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वो नोड कौन कौन से, पहले तो जिनका एक ही चाइल्ड है, इधर से देखें, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, और इसके भी 2 चाइल्ड हैं, तो ये तो है नहीं। इसका देखिए, इसका एक चाइल्ड है, तो एक तो नोड हो गया 10, इसका एक चाइल्ड है तो एक नोड हो गया 14, तो 10 और 14 2 नोड ऐसे हैं जिनका कि एक चाइल्ड है। अब इसको हम स्टडी करेंगे कि जैसे हम इनको डिलीट करेंगे तो हम मतलब कैसे प्रॉपर्टीज की चेंज होगी, उनको कैसे हम ठीक करेंगे। तो मेन हमारा वही मकसद है, उसी को हम समझ रहे हैं। आफ्टर डिलीशन 10, ठीक। जब मैं 10 को डिलीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले मैं इसको 10 को डिलीट करता हूं, तो 10 को मैं डिलीट करूंगा तो इसका चाइल्ड क्या इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो चाइल्ड इधर चला गया, इसको मैंने डिलीट किया,
इसका चाइल्ड ये इधर आ गया 14 और 14 के लेफ्ट में 13। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है, और कोई इशू नहीं है, तो BST प्रॉपर्टी इज ट्रू, हेंस द डिलीशन इज सक्सेसफुल। अब हम क्या करके देखेंगे कि हम 14 को डिलीट करेंगे। हम किसको डिलीट करेंगे? 14 को डिलीट करेंगे, ठीक है। अगर हम 14 को डिलीट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद, ठीक है, इसके हम सक्सेसिव में कर लेते हैं ये, वरना हम अलग अलग यहाँ भी इसमें करके देख सकते थे। इसके सक्सेशन में ही मान लो ये यहाँ पे आ गया, अब मैं 14 को डिलीट करूंगा तो चाइल्ड रिप्लेसेस पेरेंट, ठीक है, तो 13 विल गो हियर, 14 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्या ये 8 से बड़ा है, छोटा है, ये है, ठीक है, तो सेटिस्फाई, यानी कि एक चाइल्ड का डिलीशन मेरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक। अब हम करेंगे ड्यूअल चाइल्ड, जिसके 2 चाइल्ड हैं, डिलीटिंग ए नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। अगर मान लो आपका ये केस हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूल देखिए, रिप्लेस पेरेंट विद चाइल्ड कॉमन है, लेकिन अब इसमें 2 चाइल्ड हैं। अगर एक चाइल्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे पास, लेकिन 2 चाइल्ड हैं, तो 2 चाइल्ड में इसके 2 केस बनेंगे। आप दोनों में से कोई भी इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या दोनों से हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है, दोनों में क्या 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 चेंजेस कैसे कैसे होंगे। तो इसमें एक चाइल्ड होगा लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट में होगा तो मिनिमम एलिमेंट ऑफ द राइट सब ट्री। अगर ये राइट वाला है, ठीक है, राइट वाला है तो उसका मिनिमम जो एलिमेंट होगा वो पेरेंट से हम रिप्लेस करेंगे, इमीडिएट चाइल्ड से रिप्लेस नहीं करेंगे हम, जो उसके बिल्कुल नेक्स्ट में चाइल्ड है, नहीं, पूरे सब ट्री में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा ना उससे हम राइट साइड में उसको हम करेंगे, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट का हम लेंगे मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक, लेफ्ट सब ट्री का पूरा जो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट है उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है। दीज अबाउट 2 केसेस शुड बी कंसिडर्ड वाइल रिप्लेसमेंट ऑफ पेरेंट विद द चाइल्ड। इसमें पूरे सब ट्री को हम कंसिडर करेंगे, ठीक। तो पहले तो हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनके 2 चाइल्ड नोड हैं, ठीक है। इसके देखो 2 चाइल्ड नोड हैं, है 8 हो गया, 3 के 2 चाइल्ड नोड हैं, ठीक है, एक इसको ले लिया हमने, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, ठीक है, इसको ले लिया, इसके नहीं लिया, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका नहीं लिया। तो मेरे पास कितने हो गए, 8, 3 और 6, 3 मेरे पास ऐसे नोड है जिनके की 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर हम एक एक अलग अलग नोड्स को डिलीट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे हम कि क्या उस पर असर रहा, कैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। हम इसको सक्सेसिवली डिलीट नहीं करेंगे कि पहले 8 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे, नहीं, पहले मैं 6 करके देखूंगा या 3 करूंगा, फिर मैं 8 करूंगा, फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 6 विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है, लाइट। पहले हम इसको 6 को देखते हैं, पहले डिलीट 6 नोड मेरा इधर है, इसको मैं डिलीट करूंगा तो इसके लेफ्ट और राइट को देखा जाएगा, तो राइट की जो वैल्यू है वो 6 की जगह आ जाएगी, ठीक है, आगे सब ट्री और तो है नहीं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी, मिनिमम 7 ही है, तो 6 डिलीट हो गया तो मेरा 7 यहाँ चला जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक करो क्या सेटिस्फाई करता है, हाँ जी, ये इससे लेस है, ठीक है, इससे ग्रेटर है, ठीक है, इससे लेस है, ठीक है, यानी कि इट इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी BST, तो ये मेरा डिलीशन ठीक है, ठीक, मैंने लिखा भी उसमें हेयर 6 कैन बी रिप्लेस्ड विद 4 और 7 आइदर, ठीक है, इसको मैं 4 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक, 4 करूंगा तो 4 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में, दोनों चाइल्ड केसेस में ये हम केस कर सकते हैं। अब हम करते हैं जब हम 3 डिलीट करेंगे, ठीक, अब इस ट्री की बात कर रहा हूं मैं, अब इस ट्री में जब मैं 3 को डिलीट करूंगा तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, ठीक, क्योंकि इसकी भी 2 चाइल्ड हैं, मैंने 3 को यहां से डिलीट किया तो ये इसका राइट जो सब ट्री है ये वाला, ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू इसको रिप्लेस करेगी, ठीक है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 4 इसको रिप्लेस, यहां 4 आ जाएगा। अगर मैंने 3 को डिलीट किया राइट साइड से, ठीक है, तो राइट साइड से अगर मैंने डिलीट किया तो 4 ये आपका इधर आ गया, ठीक है ना, देखिए
4 इधर आ गया, 6 7 4 यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ चला जाएगा। ठीक, मिनिमम वैल्यू पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ मैंने। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसको लेफ्ट से डिलीट करना चाहूँ 1 से, ठीक है, लेफ्ट इससे चाइल्ड से, तो ये एक ही है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 डिलीट हो जाएगा। ठीक, ये दोनों केस मैंने, ये तो लेफ्ट, जब मैंने लेफ्ट चाइल्ड रिप्लेसमेंट ली, और ये मैंने जब राइट चाइल्ड रिप्लेसमेंट ली। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी एक अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने नीचे लिखा हुआ है डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री, डिलीशन फ्रॉम राइट सब ट्री। ठीक, तो ये केसेस बनेंगे। अब हमने 8 को डिलीट करना है, इसमें जो 8 को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, डिलीट 8। ठीक, अब 8 डिलीट ना स्टडी व्हेन 8 इज डिलीटेड। जब 8 को मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर मैंने बीएसटी को स्टडी करना है, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, देखिए 8 यहाँ पे था, तो इसको मैंने ले लिया लेफ्ट सब ट्री। अब ये इधर से लेफ्ट सब ट्री ये था, उसमें सबसे से मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, आप उसमें देखेंगे लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसकी, इधर जाएंगे तो 7। ठीक है, इसकी 7, तो 8 इज रिप्लेस्ड विद 7। ठीक है, तो हम इसको किससे डिलीट कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे 7 से। फिर इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन लेस देन 7। ठीक है, ये ग्रेटर, ठीक है, बाकी सब ठीक होगा क्योंकि हमने और चेंजेस नहीं किए हैं। अब अगर हम राइट साइड से देखते हैं, ठीक है, अब राइट साइड में इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री। अब ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री क्या होगी, देखिए आप 10, तो मैं किससे इसको रिप्लेस करूंगा, 10 से। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 10 इधर आ जाएगा, 1 3 6। ठीक है, और ये 14 ऊपर हो गया, 13 ये आ गया। ठीक है, नो चेंज। तो इसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ये भी कोई वायोलेट नहीं कर रही है, हैंस द डिलीशन इज सक्सेसफुल। तो इस तरह से हम इसकी जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर हमारे डिलीशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम इसको 3 स्टेप्स पे लेते हैं। एक तो जब नोड के कोई चाइल्ड नहीं है, जब उसके एक चाइल्ड है, और जब उसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, 2 चाइल्ड हैं तो फिर हम उसके 2 केस बनेंगे, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है, कोई सा भी हम एक उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको, मुझे आशा है, समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, व्हाट्सएप कर दें मुझे। मेरा मोबाइल नंबर है 9812382905। और अपने फ्रेंड्स को ये सर्कुलेट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू।